आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। अर्थात आशुतोष वह जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, अर्थात भगवान शिव। शशांक चंद्रमा, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। शेखर भगवान शिव का मुकुट, जिसका उच्चारण शिव के मस्तक पर होने वाले आभूषण के रूप में किया जाता है। चंद्रमौलि चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अर्थात भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा का वास है। चिदंबरा भगवान शिव का एक रूप जो सृष्टि और ब्रह्मा की उत्पत्ति के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ों बार प्रणाम। हम भगवान शिव को अनगिनत बार प्रणाम करते हैं। शंभु भगवान शिव का एक नाम, जिसका अर्थ है कल्याणकारी। कोटि नमन, करोड़ों बार नमस्कार या प्रणाम। दिगंबर वह जो पूरी तरह से नग्न होते हैं, अर्थात भगवान शिव जो सर्वशक्तिमान और निर्विकार होते हुए अपने स्वरूप में हैं। हम भगवान शिव के विविध रूपों और गुणों की पूजा और अर्चना करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण प्रकट करते हैं। जय माता रानी दोस्तों, राधे राधे। आपके अपने चैनल श्री प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। सूत जी कहते हैं, सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर सबके हित के वचन बोले। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, बड़े क्रोधी भीमसेन ने कुरुवंश के प्रमुख व्यक्तियों तथा अर्जुन अनेक राजाओं को युद्ध भूमि में मार गिराया। पापी दुर्योधन के कुमंत्र से हमारे कुल का क्षय हो गया। देखिए, अब इस पृथ्वी पर बालक या वृद्ध के सिवा कोई नहीं बचा है। इस भरत वंश में केवल 5 भाई शेष हैं। इसी कारण यह एक छत्र राज्य भी मुझे नहीं भाता। मुझे तो अपने जीवन पर भी ग्लानि होती है। मुझे अपने अंगों पर भी प्रेम नहीं रहा। अपनी संतति का विच्छेद देखकर दिन प्रतिदिन मेरे हृदय में बड़ा संताप हो रहा है। उधर उत्तरा बहू के गर्भ से उत्पन्न परीक्षित भी अश्वत्थामा के अस्त्र से भस्म प्राय हो गया। अब अपने वंश में कोई पिंडदान देने वाला नहीं। यह देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे पितामह, मेरे दुख का क्या कोई अंत नहीं है? मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? आप कोई उपाय शीघ्र मुझे बताइए, जिससे हमें चिरंजीवी संतति प्राप्त हो सके। भीष्म पितामह जी ने कहा, सुनो हे राजन, मैं सब व्रतों में उत्तम एक व्रत कहता हूँ, जिसके करने से चिरंजीवी संतति प्राप्त हो सकती है। ये बात जिस सोमवार को अमावस्या भी हो, उस दिन पीपल के तले जाकर जनार्दन भगवान की पूजा करें और पीपल की अष्टोत्तरशत 108 परिक्रमा करें और उतने ही 108 गणना में रत्न या धातु या फलों को लेकर प्रदक्षिणा फेरी करें। हे राजन, यह व्रतराज अति शुभ फल देने वाला और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला है। इसी व्रत को आप उत्तरा से कराएं, तब उसका मृतक कर जिएगा, जो तीनों लोक में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के इस वचन को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि इस व्रतराज नामक व्रत को मुझसे कहें। यह व्रत मनुष्य लोक में किससे प्रकाशित हुआ है और किसने मनुष्य लोक में इस व्रत को किया है? तब भीष्म जी ने कहा, हे राजन, इस भूमि में सर्वत्र विख्यात कांसी नाम की पुरी, जो चांदी के पर्वतों के समान बड़ी बड़ी उच्च धवल अटारियों से सुविराजित थी, सुंदर वेश वाले नगर के नर नारियों से सुशोभित थी और अपने अपने कर्म करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों से आवृत थी। वह नगरी रूप तथा चतुराई युक्त उत्तम वेश्याओं से अलंकृत, मानो कुबेर की अलकापुरी और इंद्र की अमरावतीपुरी के समान थी और अग्नि देवता की तेजोवतीपुरी के समान अनेक रत्नों से भरी। उस पुरी में बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नामक राजा रहता था। राजा के राज्य में एक देवस्वामी नामक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की अति सुंदरी धनवती नाम की पत्नी थी।
धनवती अपने नाम के अनुसार मूर्तिमती दूसरी लक्ष्मी थी। उस पत्नी से देवस्वामी के ही सदृश बड़े गुणी 7 पुत्र और गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उन 7 पुत्रों का विवाह हो गया। वे आनंद से अपनी अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। गुणवती कन्या अपने अनुरूप वर चाहती थी। इसी बीच एक ब्राह्मण एक दिन उसके घर भिक्षा के लिए आया। वह अपने ब्रह्म तेज से मूर्तिमान अग्नि के समान तेजस्वी थे। तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने द्वार पर आकर आशीर्वाद प्रदान किया। उसकी मधुर वाणी सुनकर देवस्वामी की 7 पुत्र वधुएं समृद्ध से अलग अलग भिक्षा लेकर आईं और उन्होंने पृथक पृथक भिक्षा उस ब्राह्मण को दी। भिक्षा के बदले उस भिक्षुक ने उन स्त्रियों को सदा सौभाग्यवती भव कहकर आशीर्वाद दिया। धनवती ने अपनी कन्या गुणवती को भिक्षा देने को भेजा। गुणवती ने आकर प्रस्थान के लिए उद्यत भिक्षुक को रोक कर भिक्षा दी। तो उस भिक्षक ने गुणवती को भी आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुहे, तुम धर्मवती हो। आशीर्वाद सुनकर गुणवती अपनी माता के पास और कहा, माता जी, भिक्षुक ने मुझे धर्मवती होने का आशीर्वाद दिया है। इस बात पर गुणवती की माता अपनी पुत्री गुणवती को साथ लेकर भिक्षुक के पास आई और गुणवती से उस भिक्षुक को फिर प्रणाम करवाया। भिक्षुक ने फिर गुणवती को वही आशीर्वाद दिया जो पहले दिया था। तब उसकी माता धनवती बड़ी चिंतित होकर बोली, हे भगवान, हे विप्र, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे वचन को ध्यान देकर सुने और मन में विचार कर उसका उत्तर दें, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा संदेह है कि आपने मेरी पुत्र वधुओं को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया तथा मेरी गुणवती कन्या को आपने विपरीत वरदान क्यों दिया। हे भद्रे, तुम सदा धर्मवती हो। यही वर बार बार आपने दिया है, परंतु इसे आपने सदा सौभाग्यवती होने का वर नहीं दिया है। विप्र, इसका कारण आप मुझे बताइए, मुझको बड़ा संदेह हो रहा है। तब भिक्षुक ने कहा, हे धनवती, तुम धन्य हो और जगत में विख्यात चरित्रवती हो। देखो, गुणवती को मैंने जो आशीर्वाद दिया है तो उसके योग्य है, क्योंकि तेरी गुणवती को सतपदी पढ़ते समय ही वैधव्य प्राप्त होगा। इससे इसको सदा धर्माचरण करना पड़ेगा। इसी से मैंने इसे यह वर दिया है कि तू सदा धर्मवती हो। यह कथा सुनकर धनवती को बड़ा चिंता हुई। उसने उसे पुनः पुनः प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे विपेंद्र, आप इसके प्रतिकार का उपाय भी अवश्य जानते होंगे, तो हे दयानिधि, मुझे दया करके कोई उपाय बता दे। तब भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, जब कभी तेरे घर में सोमा आवे, तब हे सुंदरी, उस सोमा का विधिवत पूजन करने से ही इसका वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। धनवती ने कहा, हे द्विजदेव, सोमा कौन है, कौन जाति की है और कहाँ रहती है, और क्यों उसके आने मात्र से वैधव्य दोष नष्ट हो जाता है। हे महाभाग, यह मुझे बताओ, अब विलम्ब करने का समय नहीं रहा। यह सुनकर भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, अच्छा सुनो, सोमा जाति की धोबी है और सिंहल द्वीप की निवासिनी है। वह यदि तेरे घर में आएगी तो वैधव्य दोष भंग हो जाएगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण भिक्षुक भिक्षा के लिए अन्यत्र किसी घर को गया। तब धनवती ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, तुम्हारी बहन गुणवती का सोमा के आगमन मात्र से वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। सो जिसको पिता की भक्ति तथा माता के वचन का ध्यान हो, वह अपनी बहन को साथ लेकर सोमा को लाने के लिए जाए। पुत्रों ने कहा, हे माता, तुम्हारे अंतःकरण का भाव जान लिया है। तुम्हारा हृदय पुत्री के स्नेहवश व्याकुल है। यही कारण है कि तुम पुत्रों को सोमा के लाने के लिए दुर्गम स्थान में भेज रही हो, क्योंकि उस मार्ग में 100 योजन विस्तृत दुर्लभ दुस्तर समुद्र पड़ता है। उसे पार करके जाना आना साधारण काम नहीं है। हम वहाँ जाने में सर्वथा असमर्थ हैं। देवस्वामी ने कहा, मैं 7 पुत्रों का पिता होकर भी निपुता। अच्छा, कोई मत जाओ, मैं स्वयं सिंहल द्वीप जाऊँगा और पुत्री का वैधव्य नाश करने वाली सोमा को जैसे बनेगा लाऊंगा। कुपित पिता देवस्वामी के वचन सुनकर उसी समय शिव स्वामी नाम के सबसे छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी, आप इस तरह कुपित न हो और ऐसा वचन मत कहें। भला मेरे रहते सिंहल द्वीप जाने का दूसरा कौन समर्थ हो सकता है, तो आप क्रोध त्याग दें। मैं ही गुणवती बहन को साथ लेकर सिंहल द्वीप को जाऊंगा। ऐसा कहकर शिव स्वामी उठा और पिता को प्रणाम करके अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सिंहल द्वीप को चल पड़ा।
वह बहुत दिनों में जाकर समुद्र के तीर पहुंचे और समुद्र को पार करने के लिए शिव स्वामी ने बहुत प्रयत्न किया। शिव स्वामी ने अपने समीप में ही एक बड़ा भारी वटवृक्ष देखा। उस वृक्ष के खोते में गीध के बच्चे रहते थे। उसी के नीचे बैठकर शिव स्वामी और गुणवती ने वह दिन बिता दिया। उसी समय वह गीध बच्चों के लिए चारा लेकर आया और उन बच्चों को चुगाने लगा, पर उस दिन शावकों ने गीध से चारा नहीं खाया। वह चिंताकुलित मन वाले बच्चों से गीध ने कहा, हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी आज चारा क्यों नहीं चुग रहे हो? मैं तुम्हारे लायक कोमल और ताज़ा मांस लाया हूँ, फिर भी तुम नहीं खाते हो। तब बच्चों ने कहा, सुनिए पिताजी, आज वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके खाए बिना हम भला भोजन कैसे कर लें? बच्चों के वचन सुनकर गिद्ध का हृदय भर आया और उन दोनों के पास आकर उसने कहा, हे द्विज, तुम्हारा काम हो गया, मैं स्वयं तुम्हारा काम करूँगा। जो काम हो सो कहो और कुछ भोजन करो। शिव स्वामी ने कहा, मैं इस समुद्र के पार सिंघल द्वीप को जाना चाहता हूँ और यही इच्छा है कि इस गुणवती का वैधव्य नष्ट करने वाली सोमा चली आवे। वह गिद्ध बोला, मैं कल प्रातः ही तुमको इस समुद्र के पार पहुँचा दूंगा और सोमा नाम वाली रजकी का घर भी मैं सिंघल द्वीप में दिखा दूंगा। तब रात्रि बीतने और सूर्य के उदय होने पर उस वेगवान गिद्धराज ने शिव स्वामी तथा गुणवती को समुद्र के पार ले जाकर पहुंचा दिया। वे दोनों सिंघल द्वीप में जाकर सोमा रजकी के घर के समीप ही टिक गए। तब से वे दोनों नित्य प्रातः के समय सोमा के आंगन को झाड़ू बुहार कर लीपने लगे। इस प्रकार प्रतिदिन बुहारी देते और लीपते लीपते 1 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन सोमा ने अपनी पतोहू तथा पुत्रों को बुलाकर पूछा कि यहाँ आंगन में बुहारी कौन दे जाया करता है और कौन लिप जाया करता है, यह मुझको बतलाओ। तब वे बोले, हमने तो न कभी बुहारी लगाई है और न लिपा ही है। यह सुनकर सोमा को बड़ा विस्मय हुआ। इस बात की बहुत कुछ तलाश की। तब एक दिन रजकी सोमा ने प्रातःकाल के समय ब्राह्मण की पुत्री को आंगन में झाड़ू लगाते और उसी दिन उसके भाई को आंगन में गोबर से लीपते हुए भी देखा। तब सोमा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम दोनों ब्राह्मण हैं। तब सोमा ने हाय हाय ऐसा कहकर कहा, तुमने मुझे भस्म कर दिया। तुम दोनों ब्राह्मण होकर भी मेरे घर में झाड़ू लगाते और लिखते हो। हाय, मैं इस पाप से कौन सी गति पाऊंगा, क्योंकि मैं तो जाति की रजकी धोबिन हूँ और आप ब्राह्मण हैं। तुम ब्राह्मण होकर मेरे घर में बुहारी देते हो, यह नीति विरुद्ध है। यह नीति विरुद्ध काम तुम क्यों करते हो? शिव स्वामी ने कहा, यह मेरी गुणवती नाम की सुमध्यमा बहन है। इसके भावर पड़ते ही वैधव्य होना लिखा है, तो तुम्हारे समीप होने से इसका वैधव्य नष्ट हो जाएगा। अतएव मैं अपनी भगिनी गुणवती को लेकर तुम्हारी सेवकाई करने को यहाँ आया हूँ। सोमा ने कहा, बस अब तुम आज से यह काम मत करो। मैं तुम्हारी आज्ञा से जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलूँगी, तुम्हारी आज्ञा पालन करूँगी। ऐसा कह घर में जाकर सती सोमा ने अपनी पतोहुओं से कहा कि मैं यहाँ से इनके साथ जा रही हूँ। आज से यदि कोई भी प्राणी मेरे राज्य में मरे तो तुम उसकी रक्षा करना। जब तक मैं न आ जाऊँ तब तक किसी के कहने से अग्नि में जलाना नहीं। उसके पुत्र बधुओं ने अपनी सास की बात को अंगीकार किया और सोमा वहाँ से चलकर महासागर के पास गई और उसने क्षण भर में समुद्र के पार पहुँचा दिया। तदनंतर वह स्वयं आकाश मार्ग से उड़कर क्षण भर में समुद्र को पार कर गए। तब वे तीनों एक निमेष में कांचीपुरी में आ पहुँचे। तब धनवती ने सोमा को आई हुई देखकर प्रसन्न मन से पूजा की। इसी बीच में शिव स्वामी भी देशांतर से अपनी बहन के वर पाने की इच्छा से उज्जैनी नाम की नगरी में चला गया। वहाँ से देव शर्मा ब्राह्मण का पुत्र रुद्र शर्मा, जो कि बड़ा गुणी था, उसे अपनी बहन गुणवती के वर के हेतु लाया। तब रजकी सोमा के समक्ष गुणवती का रुद्र शर्मा के साथ विवाह होने लगा। तब सुंदर नक्षत्र तथा सुंदर लग्न से देव स्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या दान की। तदनंतर जबकि विवाह मंत्रों से अग्नि में हवन किया जा रहा था,
तो भांवर पड़ते ही गुणवती का वह रुद्र शर्मा मर गया। यह दशा देखकर घर के सभी लोग रोने लगे, पर सोमा को कुछ आकुलता नहीं हुई और उन लोगों के रुदन से बड़ा कोलाहल मच गया। तत्काल उस सोमा रजकी ने गुणवती के लिए व्रतराज के पुण्य का संकल्प करके उसे दे दिया, जो कि अपमृत्यु का विनाशक था। उस व्रतराज के प्रभाव से रुद्र शर्मा तुरंत सोए हुए के समान जाग उठा। इस प्रकार उस विवाह कार्य को समाप्त कर तथा व्रतराज का उपदेश देकर उसने धनवती से आज्ञा मांगी। इस प्रकार सोमाधोबिन मरे हुए उस ब्राह्मण को जिलाकर हर्ष से पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गए। इसी बीच सोमा के घर में पहले उसके पुत्र मरे, बाद में उसका स्वामी मर गया और उसके पश्चात उसका दामाद स्वर्ग सिधारा। सोमा के आने के बाद ही सोमवार युक्त अमावस्या तिथि आ पहुंची, जो मृत संजीवनी तिथि कहलाती है। इसी समय सोमा ने कहीं जल के समीप खड़ी एक वृद्ध स्त्री को देखा, जो रुई की बोझ में दबी जा रही थी और वह दुखिनी होकर बुरी तरह से रो रही थी। उस वृद्धा ने सोमा को देखकर कहा, बेटी, मेरे सिर पर से रुई के भार को उतार लो। मैं इसके बोझ से दबी जा रही हूँ और इसी से रोती हूँ। सोमा ने कहा, हे वृद्धे, आज एक तो अमावस्या तिथि है, दूसरे सोमवार भी है, इसीलिए आज के दिन मैं रुई नहीं छूऊंगी। मेरा आज के दिन का यह नियम है। उसी जगह एक मूलियों का बोझ लेकर जाती हुई अन्य स्त्री को भी सोमा ने देखा। सोमा को देखकर इस मूली वाली ने भी कहा कि मैं इनके बोझ से दब रही हूँ, तुम मेरा बोझ उतार दो और तनिक मेरे पास खड़ी हो जाओ, मैं तो तुम्हारे संग चलूँगी। सोमा ने कहा, क्या तुमको नहीं मालूम कि आज सोमवती अमावस्या का दिन है? तो मैं आज के दिन मूली और तूल का कभी स्पर्श नहीं करती। इसके बाद पीपल के वृक्ष तले पहुँच और नदी के तट पर जा तीर्थ स्नान करके उसने शर्करा से विष्णु भगवान का पूजन किया। तदनंतर उस बड़भागिनी ने 108 बार प्रदक्षिणा की। भीष्म पितामह कहते हैं, जब उसने शर्करा हाथ में लेकर अष्टोत्तरशत प्रदक्षिणा की, तभी उसके जमाता, पति तथा पुत्र सब जीवित हो उठे और वह नगर शोभा से पूर्ण हो गया और वह घर भी अपरिमित धन से भर गया। तब सोमा अपने घर को आई। उसने जब अपने भर्ता और पुत्रों तथा दामाद को जीवित देखा और उन जाने हुए लोगों के पास आई, तो उसने अपने को कृतकृत माना। तब सब पुत्र वधुओं ने आकर उस तपस्विनी को प्रणाम किया और यह पूछने लगी, ये देवी, तुम्हारे पति, जमाता, बांधव मर गए थे, तब सब कैसे और किस तरह जी गए, यह हमें बताओ। तब सोमा बोली, मैंने गुणवती को व्रतराज का पुण्य अर्पण किया था। उस पुण्यदान से इनकी आयु समाप्त हो गई, इसी से यह सब मर गए थे। फिर मैंने तूल को तथा मूल को जो नहीं छुआ, और हे पुत्र वधुओं, जो पीपल में वृक्ष का पूजन करके शर्करा को हाथ में लेकर अष्टोत्तरशत 108 प्रदक्षिणा की, इस पुण्य के प्रभाव से पति, जमाता तथा पुत्र फिर जी गए। अब से तुम सब भी इस व्रतराज का विधान अवश्य करती रहो, इससे तुम लोगों को कभी भी वैधव्य नहीं प्राप्त होगा और सदा सौभाग्य बढ़ता रहेगा। यूँ कहकर सोमा ने सब पुत्र वधुओं से यह व्रत कराया। तब अनेक भोगों को भोगकर वह अपने पति पुत्र आदि के साथ सबों से परिवृत होती हुई विष्णु लोक जा पहुँची। हे पार्थ, यह मैंने विस्तार के साथ आपसे कहा। युधिष्ठिर जी बोले, हे महाराज, इस व्रत का महात्म्य तथा विधि विस्तार से कहिए कि यह व्रत किसे करना चाहिए। तब भीष्म जी बोले, हे पार्थ, जब सोमवार युक्त अमावस्या हो, उस दिन का पुण्य काल देवों को भी दुर्लभ होता है। हे कुरुनंदन, उस दिन सवेरे व्रती जलाशय में जाकर मौन भाव से स्नान करें, फिर कौसे अर्थात रेशमी वस्त्र पहने और व्रती पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसकी जड़ में मंत्र सहित विष्णु भगवान का पूजन करें और पूजन में यह मंत्र पढ़ें कि व्यक्त अव्यक्त रूप वाले, सृष्टि स्थिति तथा अंत करने वाले, आदि मध्य व अंत रहित विष्णु श्रवा भगवान को नमस्कार है। यही विष्णु पूजा का मंत्र है। इस तरह पीत वस्त्र, अक्षत, विविध प्रकार के फल
पुष्प तथा अनेक प्रकार के भक्त भोग लेह तथा चोष्य पदार्थों से गोविंद का पूजन कर। तदनंतर पूर्वोक्त मंत्र से पीपल वृक्ष का पूजन कर और हाथ जोड़कर कहे, हे अश्वत्थ, तुम अग्नि के आश्रय हो, गोविंद के उत्तम निवास हो, अतएव हे वृक्षराज, मेरे सब पापों को दूर कर दो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। फिर कहे कि हे देव, तुम जड़ से तो ब्रह्मा जी के, मध्य से विष्णु भगवान के और मस्तिष्क से शिव जी के स्वरूप, हे अश्वत्थ देव, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यह प्रदक्षिणा का मंत्र है। इस तरह पूजा विधि संपन्न करके प्रदक्षिणा करें। फेरी में मोती, मोहर, मूंगा, हीरा, मणि और कोई भी चीज हो, उन्हें अष्टोत्तर यानी 108 संख्या को लेकर उनसे या किसी अन्य फल पुष्पादिकों द्वारा फेरी दें, अथवा उन्हें खाद्य सामग्री या अन्न से या घी से या चावलों से भरकर फेरी दें, यानी उनको हाथ में लेकर पीपल की प्रदक्षिणा करता हुआ जब तक 108 संख्या पूर्ण न हो जाए तब तक भ्रमण करें। जो कुछ समर्पण की हुई चीजें हों उन सबको गुरु के निमित्त निवेदन कराएं। फिर सुवासिनियों का सोमा की प्रसन्नता के लिए पूजन करें और ब्राह्मणों को अन्न दान देकर मौन भाव से स्वयं भी भोजन करें। हे भूप, इस प्रकार मैंने व्रतराज की विधि आपसे कह सुनी, तो आप भी द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रतराज को कराइए। इस व्रतराज को करने से उत्तरा के गर्भ का मरा हुआ बालक फिर से जी उठेगा। इस व्रतराज को करने से उत्तरा के गर्भ का मरा हुआ बालक फिर से जी उठेगा। तब युधिष्ठिर ने पूछा, जो स्त्री स्वल्प धन वाली तथा मोती, मोहर, रूपा आदि से रहित है, उसे व्रतराज का फल कैसे प्राप्त? यह आप मुझसे कहिए। तब भीष्म जी बोले, हे राजन, फल, पुष्प, भक्ष्य तथा वस्त्र आदिकों से, ताम्रपत्र अथवा एक एक सुपारी से भी प्रदक्षिणा की जा सकती है, तब भी व्रती को बराबर फल मिल जाता है। इसका प्रयोजन यह है कि पीपल की फेरी खाली नहीं होती। हे नरेंद्र, इस व्रत को तथा विष्णु के पराक्रम को तुमने सुन लिया। जो स्त्री पति, पुत्र तथा धन चाहती हो वह अवश्य यह व्रत करे। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम जल्द ही आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि।